हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 11 चैप्टर 6 का एग्जाम्पल 6.11 करेंगे। क्वेश्चन है द एंगुलर स्पीड ऑफ अ मोटर व्हील is increased from 1200 rpm to 3120 rpm in 16 seconds. What is its angular acceleration assuming the acceleration to be uniform? सेकेंड हमें फाइंड करना है हाउ मैनी रिवॉल्यूशंस डज द इंजन मेक ड्यूरिंग दिस टाइम। तो यहाँ पे देखो आपको एक व्हील दिख रहा है, ठीक है, और ये व्हील जो है इनिशियली ये एंगुलर स्पीड कुछ इसकी एंगुलर स्पीड आपको गिवन है जिसके साथ ये मूव कर रहा है, ठीक है। इसकी एंगुलर स्पीड इनिशियल कितनी दी हुई है, तो इट इज 1200 आरपीएम। ओके, तो इनिशियली 1200 आरपीएम एंगुलर स्पीड के साथ ये मूव कर रहा है, तो इसे हम बोल देंगे इसकी इनिशियल एंगुलर स्पीड। अब देखो क्या हो रहा है, तो 16 सेकंड के अंदर इसकी जो एंगुलर स्पीड है वो बढ़ के कितनी हो रही है, तो इट इज 3120 आरपीएम हो रही है, ठीक है। अब इसे हम बोल देते हैं सपोज दिस इज ओमेगा फाइनल। अब देखो इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं रेडियन पर सेकंड में, तो रेडियन पर सेकंड के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी, तो रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसको मल्टीप्लाई करना होगा 2 पाई से एंड डिवाइड करना होगा 60 से, ठीक है। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 40 पाई रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। वैसे ही अगर हम ये 3120 आरपीएम को कन्वर्ट करते हैं रेडियन पर सेकेंड में, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, तो इट इज 3120 इंटू 2 पाई अपॉन 60 करना होगा, ठीक है। तो ये जो वैल्यू हमारे पास आएगी ये होगी 104 पाई रेडियन पर सेकेंड। अब देखो सबसे पहले हमें इसमें फाइंड करना है एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इसके लिए वी नो द काइनेमेटिक इक्वेशंस फॉर द रोटेशनल मोशन, जिसमें से हमें यहाँ पे इक्वेशन यूज करना होगा ओमेगा फाइनल इज इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इनटू डेल्टा टी। ओके, अब देखो यहाँ पे ओमेगा फाइनल हमारे पास कितना है, तो ओमेगा फाइनल की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो इट इज 104 पाई इज इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल, तो ओमेगा इनिशियल की वैल्यू कितनी है, तो इट इज 40 पाई प्लस अल्फा जो कि हमें फाइंड करना है इनटू डेल्टा टी, तो डेल्टा टी यहाँ पे हमारे पास कितना है, तो इट इज 16 सेकेंड। ओके, अब देखो यहाँ से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, तो इट इज 104 पाई माइनस 40 पाई इज इक्वल्स टू यहाँ पे लिख सकते हैं 16 अल्फा। देखो यहाँ से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये वैल्यू जो हमारे पास आएगी इट इज 64 पाई, ये वैल्यू कितनी होगी 64 पाई इज इक्वल्स टू 16 अल्फा। जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें एंगुलर एक्सेलरेशन मिलेगा 4 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो और क्या फाइंड करना है हमें यहाँ पे, तो सेकेंड में हमको बोला है हाउ मेनी रिवॉल्यूशन डज द इंजन मेक ड्यूरिंग दिस टाइम, यानी कि इस 16 सेकेंड में रिवॉल्यूशंस कितने कंप्लीट कर रहा है व्हील, दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड। तो देखो अगर अब हमें रिवॉल्यूशंस फाइंड करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना पड़ेगा विद इन 16 सेकेंड। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो वी विल फर्स्ट फाइंड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब देखो वंस अगेन काइनेमेटिक इक्वेशन वी कैन यूज फॉर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और वो कौन सा वाला होगा, तो ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल स्क्वायर इज इक्वल्स टू
2 अल्फा इंटू डेल्टा थीटा। अब देखो यहां से हमें फाइंड क्या करना है, तो हमें फाइंड करना है डेल्टा थीटा। इसके इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, तो इसके इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 अल्फा। ओके, नाउ लेट्स पुट द वैल्यूज हियर। जो भी वैल्यूज हमारे पास है वो हम यहाँ पे रख लेते हैं। तो डेल्टा थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा फाइनल, तो ओमेगा फाइनल की वैल्यू क्या है, इट इज 104 पाई, एंड ओमेगा इनिशियल की वैल्यू कितनी है, तो इट इज 40 पाई। ओके, तो अब देखो ये वैल्यूज को हम यहाँ पे रख लेते हैं। तो ओमेगा फाइनल इट इज 104 पाई। ओके, और इसका हमें करना है स्क्वायर, माइनस ओमेगा इनिशियल कितना है, तो इट इज 40 पाई, एंड इसका भी स्क्वायर होगा। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, तो डिनोमिनेटर में 2 इंटू अल्फा, अल्फा कितना है, तो इट इज 4 पाई। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो इट इज 10,816 पाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा, तो इट इज 1600 पाई स्क्वायर हो जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, तो डिनोमिनेटर में आएगा 8 पाई। अब जब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो डेल्टा थीटा हमें जो मिलेगा वो होगा 1152 पाई रेडियन। ओके, तो यहाँ पे हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मिल गया है, दैट इज 1152 रेडियन। अब देखो हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस। तो हमें एक सिंपल लॉजिक पता है, कौन सा वाला लॉजिक पता है, कि सपोज फॉर 2 पाई रेडियन, अगर हम 2 पाई रेडियन की बात करें तो 2 पाई रेडियन यानी क्या होगा है, इट इज 1 रिवॉल्यूशन। ओके, तो हमें फाइंड करना है फॉर 1152 रेडियन हाउ मैनी रिवॉल्यूशंस। तो ये रिवॉल्यूशंस कितने होंगे, तो इट इज 1152 इंटू 1, एंड डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 पाई। ओके, 1152 पाई लिखना होगा यहाँ पे, तो इट इज 1152 पाई इंटू 1, डिनोमिनेटर में है 2 पाई। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेंगे नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस। ओके, एंड वो कितने आएंगे, तो इट इज 576। तो ये जो है ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। थैंक यू।